हमें तलाश है एक ऐसे अदद जहाँ की जहाँ सच सर उठा के चले और झूठ की दाल न गले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 6 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा, इस पर काफ़ी डिस्कशन आप लोगों ने सुन लिया होगा और एक लंबी लंबी बहस भी आप लोगों ने देख लिया होगा। फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी में कट ऑफ कितनी हो सकती है, इस पर दो बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अगर कट ऑफ लगाई भी गई तो ऐसी कंडीशन में जो कट ऑफ होगी ये 50 या 55% से अधिक नहीं हो सकती है। और अगर आपके 50 अंक बन रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरी बात ये कि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि कट ऑफ न भी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और अगर आपको स्कोर कार्ड मिलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आगे चलकर जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं, जिसमें लेखपाल की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्वास्थ्य विभाग में आने वाली है भर्ती, तो इन वैकेंसीज़ में जब आवेदन लिए जाएंगे तो यहाँ पर जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपसे यही कहा जाएगा कि पीटी में अगर आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें अगर आप इतने प्रतिशत 40% या 50% या 60% एक निश्चित परसेंटेज के ऊपर वाले ही यहाँ पर आवेदन करें। तो कट ऑफ अभी नहीं लगाई जाएगी, कट ऑफ बाद में भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी, मुख्य रूप से ये कि आपने देखा था कि पीटी के लिए 2 पेपर करवाए गए थे और दोनों ही पेपर को अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक जो है अंतर दोनों पेपर में नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाए जाने के बाद भी आपके जो अंक हैं वो बहुत अधिक ऊपर या नीचे नहीं होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, थोड़ा सा इंतज़ार और करें और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसकी फाइनल आंसर की और परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, यानी कि लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर लिए जाएंगे या फिर जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सकारात्मक भाव से आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। और हाँ फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार ने एक बात कही है कि फर्जी स्कूलों में अभी बच्चों की जो टेस्ट, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, मतलब जो स्कूल की एक झंझट होती है, अभी उससे उनको मुक्त रखा जाए, उनको आने जाने दिया जाए, उनको माहौल को एब्जॉर्ब करने दिया जाए। उसमें उनको संतुलन बनाने के लिए थोड़ा सा माहौल उनका बदल रहा है। तो काफ़ी लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन पर अतिरिक्त जो बर्डन है वो न डाला जाए। साथ ही साथ ये भी है कि उनका जो स्टडी है उसमें खेल कूद भी शामिल हो, कुछ मोरल स्टोरीज भी उनको सुनाई जाएँ। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। और जब तक अगला आदेश नहीं होता है तब तक तो उनके टेस्ट बिल्कुल न लिए जाएँ। टेस्ट, लिखित या मौखिक परीक्षा अभी बिल्कुल नहीं करवाई जाए, इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और कोरोना के कारण जो लर्निंग गैप हुआ है उसको दूर करने के लिए शिक्षकों और बच्चों के साथ गतिविधियां आयोजित कर बच्चों के वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझा जाए। विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने अग्रिम आदेश तक किसी भी कंडीशन में बच्चों को किसी प्रकार का टेस्ट, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा न कराने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले आने जाने में थोड़ी सी सहजता मिल जाए, उसके बाद पठन पाठन का कार्य शुरू करने के बारे में बात की जा रही है। यूपी पीएससी एपीएस 2013 की जो परीक्षा थी ये निरस्त हो गई है, लेकिन नया विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। जबकि 23 अगस्त को जब विज्ञापन निरस्त हुआ था तो ये कहा गया कि 10 दिनों में नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी विज्ञापन जारी न होने से अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगले 6 महीने में, जैसा कि आयोग ने कहा था, ये भर्ती पूरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ 250 नए पदों पर अध्याचन जो है मिल चुका है, किसको, यूपीपीएससी को, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो नया जो विज्ञापन जारी होना है उसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है। और फ्रेंड्स, अगर विज्ञापन इतने लंबे समय के बाद जारी होते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मतलब ओवर एज होते चले जाते हैं और उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आती है। वैकेंसीज नियमित तौर से आते रहें तो ज़्यादा बेटर होता है और ये ज़्यादा अच्छी बात रहती है। और देखिए फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। आपने इसके बारे में संबंधित न्यूज़ को देखा होगा, लेकिन आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि
अबाउट कितने पदों पर नेक्स्ट प्राइमरी लेवल की भर्ती हो सकती है, तो इसके लिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर कहा जाए तो लगभग 70,000 से कम पद तो नहीं ही होंगे, क्योंकि लगभग 51,000 से कुछ अधिक पद सरकार ने स्वयं कहा था, आपने देखा था। और उसके बाद लगभग तो 51,000 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 पद 68,500 के खाली हैं, तो लगभग 70,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती होगी। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन होगा, अभी नोटिफिकेशन जो होगा इसके लिए 3 सदस्यीय जो जांच समिति बनाई गई है वो जांच करेगी, उसके बाद फिर अप्रूवल होगा, देन आफ्टर नए विज्ञापन के बारे में घोषणा की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में शामिल है, तो कोई भी सरकार हो शिक्षकों के पदों को जो है रिक्त नहीं रख सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको देखिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहो, और जो लोग नेगेटिव माइंड से हैं तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो एक शिक्षक बने, तो अगर आपका एकेडमिक कम भी है तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप अच्छी तैयारी कर ले जाते हो तो निश्चित रूप से आप शिक्षक जरूर बनोगे। और ये है एक अच्छी खबर। साथ ही साथ अभी कोविड-19 से थोड़ी सी मुक्ति मिली थी, लेकिन अब मामले फिर से बढ़ रहे हैं। आप लोगों से मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें, ज़्यादा भीड़ वाले स्थान पर न जाएं, हाथ को धोते रहें, और अगर बार बार नहीं धोते हैं तो कम से कम जब आपको भोजन ग्रहण करना हो, कुछ खाना पीना हो, तब हाथ ज़रूर आप धोएं। और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मास्क आप लोग लगाते रहें। यहाँ पर कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केंद्रों को 15 सितंबर तक फिर से बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनकी उम्र 3 से 6 वर्ष होती है, तो उनको सुरक्षित रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए जो आंगनवाड़ी है वो बंद है, कब तक? 15 तक। और यहाँ पर विभाग के लाभार्थियों का जो होम राशन है वो डोर टू डोर वितरित किया जाएगा, यानी कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सरकार जो है मुफ्त राशन भी उपलब्ध करवाती है। इसमें मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दाल होती है, तेल होता है, और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको डोर टू डोर वितरण इसका किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख रिक्त पदों को भरने, हर युवा को रोजगार की गारंटी और बेकारी भत्ता के मुद्दे पर 5वें दिन रविवार को भी युवा मंच पर सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के पास रोजगार पर आंदोलन जारी रहा। युवाओं ने शिक्षक दिवस पर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया, और नई शिक्षक भर्ती के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया है। टीटी और सीटीटी पास बेरोजगार अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से हिंदू हॉस्टल तक कैंडल मार्च निकाला। अभ्यर्थियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तकरीबन 1 लाख पद खाली हैं। सरकार ने भी इस बात को माना था और अब इस पर नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। हालांकि नए विज्ञापन के बारे में सूचना यही है कि सरकार अब इसको गंभीरता से ले रही है और नया विज्ञापन जारी होगा। हालांकि वक्त इसमें ज़रूर लगेगा, 5-7 महीने का वक्त लग सकता है फाइनली, लेकिन आपको बस यही करना है कि आपकी तैयारी आपको करते रहना है। बाकी काम जो आपके हाथ में नहीं है वो सरकार करने वाली है, तो सरकार को करने दीजिए। और समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, आपकी परीक्षाएं, कई सारी परीक्षाएं जो कि अब शुरू हो रही हैं, तो उस पर ज़्यादा आप लोग फोकस करें। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो 2016 टीजीटी की जो चयनित यहाँ पर हैं सामाजिक विज्ञान और कला वर्ग के, तो वो अपनी मांग रख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि संबंधित जितने भी अन्य विद्यार्थी हैं टीजीटी 2016 से संबंधित, उनको तो जॉब मिल चुकी है, तो इनको नियुक्ति कब मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ईपीएफओ की परीक्षा में 31% अभ्यर्थी शामिल रहे, और ईपीएफओ की जो परीक्षा थी ये कल संपन्न हुई है। और आपको ये बता दें कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आज के वीडियो डिस्कशन में रहेगा, तो ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिएगा। आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है, पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, जीआईसी की परीक्षा होने वाली है, तो इन सभी परीक्षाओं के मद्देनज़र ये जो वीडियो रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पे हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ के जीएस से संबंधित क्वेश्चन। तो वीडियो शाम तक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि यह एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी होते हैं वो जब सेलेक्ट होते हैं तो उनको बहुत अधिक खुशी मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जिसे बहुत रुतबे वाले पद के रूप में भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपको सूचित कर देता हूँ कि अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर नंबर 1 को उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो जाकर देख लीजिए। और ये प्रश्न बड़े ही ज़रूरी हैं, एक भी मॉडल पेपर आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको हल करें।
और बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगस्त के लिए जो करंट अफेयर की PDF है ये अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, ये आज शाम तक या कल निश्चित रूप से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।